क्या आपको पता है कि झाड़ू से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। घर की झाड़ू केवल सफाई नहीं करती बल्कि आपकी किस्मत को भी बदलने का दम रखती है। झाड़ू आपको जल्दी झगड़ों से मुक्ति दिला सकती है, जल्दी आपकी शादी करवा सकती है, आपको धन की प्राप्ति जल्दी करवा सकती है, जल्दी आपका इंटरव्यू पास करवा सकती है। शायद आपको पता ना हो कि बड़े बड़े लोग, रसूख वाले लोग, जब कहीं उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो भी झाड़ू का उपाय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, एक जानकारी, एस्ट्रो रावत मेंबरशिप लाइव हो चुका है। सिर्फ 59 रुपीज में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का अर्ली एक्सेस, मेंबर शॉर्ट आउट्स जिसमें आपका नाम लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में लिया जाएगा, लॉयल्टी बैजेस और कस्टम इमोजीज आपको मिलेंगे, और मेंबर ओनली शॉर्ट्स। आपके कमेंट्स पर हम पर्सनलाइज आपके अनुसार शॉर्ट्स बनाएंगे जो केवल आपके लिए होंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज आपको एक ही वीडियो में झाड़ू के कितने फायदे हैं, उनको आप उपायों में किस तरह से यूज कर सकते हो, अलग अलग विषय पर आपको वो झाड़ू किस तरह से काम आ सकती है, इसका ग्रहों से क्या संबंध है, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। दोस्तों, झाड़ू लगाने का एक अपना समय होता है। जब हम कमर्शियल बात करते हैं किसी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन घर में जब भी आप झाड़ू लगाएं तो सूर्य अस्त से पहले पहले झाड़ू लगाएं। सुबह सूर्य उदय से पहले अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो ये आपका सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय होता है। एक सवाल आता है कि झाड़ू कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए। तो दोस्तों, झाड़ू को कभी भी आपने अपने मेन डोर के पास नहीं रखना है। घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी नजरों के सामने झाड़ू दिखे, ऐसा ना हो, ऐसे अरेंजमेंट करने हैं। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को दिन के समय अंदर रखना चाहिए और रात के समय घर के बाहर रखना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। कुछ कॉमन आदतों में आपको ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम, किचन और बाकी घर, इनका झाड़ू अलग अलग हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। झाड़ू को कभी अपने कूड़ेदान के साथ नहीं रखना चाहिए। इसे टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए। इसे अपने घर की परछत्ती में नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो इसे कहाँ रखा जाए? दोस्तों, घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना, वेस्ट में रखना, नॉर्थ में रखना, लेकिन छुपा कर रखना, यानी सबकी नजरों में ना आए। वहां पर कोई कैबिन के अंदर आप रखते हैं, लेटा कर रखते हैं, तो ये आपके लिए सबसे उत्तम जगह होती है। अब झाड़ू का संबंध आपके ग्रहों से समझ लेते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लेते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष और ग्रह दोष दोनों ही बन जाते हैं। झाड़ू सफाई का प्रतीक है और सफाई माँ लक्ष्मी को बहुत भाती है। माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र आपकी लग्जरी को देता है, आपके गृहस्थी जीवन को देता है, आपके कंफर्ट जोन को देता है। और झाड़ू का संबंध राहु से होता है, और टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए तो शुक्र का ही एक अंश राहु कहलाता है। शुक्र में जो विचार है, सकारात्मक विचार, कुछ नया और कुछ क्रिएट करने का विचार, सुंदर दिखने का विचार, ये सब कुछ शुक्र के अंदर राहु से निर्मित होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो इसी का उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आप गंदे रहने लगते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने घर को सजाने का सेंस आपका बिगड़ा हुआ होता है, घर बिखरा हुआ रहता है, तो वो राहु की नेगेटिविटी को दिखाता है। जब आप झाड़ू लगाते हैं, यानी आप चीज़ों को अच्छे से साफ कर रहे हैं, सलीका रख रहे हैं, वहाँ पर सफाई ला रहे हैं, तो ये राहु का पॉजिटिव रूप होता है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होती है। और इसीलिए लक्ष्मी पूजन यानी दिवाली पूजन से पहले धनतेरस के दिन झाड़ू लाने का विधान भी बनाया गया है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी के लिए सफाई को प्रदान करता है। तो जो झाड़ू है उसका मान सम्मान करना बिल्कुल लक्ष्मी को प्रसन्न करने जैसा है। राहु हमारे ससुराल से रिप्रेजेंट होता है, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी राहु से ही रिप्रेजेंट होते हैं। हम अपने ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे रखें तो इससे हमारा राहु अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे में सफाई कर्मचारियों की सेवा करने से आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात आते हैं कि जल्दी हम अपने झगड़ों को कैसे निपटाएं। वो झगड़े कानूनी झगड़े हो सकते हैं, बॉस के साथ झगड़े हो सकते हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो जब भी आपके झगड़े वाली स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में
तीले वाला झाड़ू जो बांस से बनता है, उस झाड़ू को जो अक्सर सफाई कर्मचारी सड़क पर लगा रहे होते हैं, उस झाड़ू को आप सफाई कर्मचारी को दान करते हैं और उन्हें 1 कप चाय पिलाते हैं, ऐसा आप महीने में कम से कम 1 बार करते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर आपके कानूनी रूप से कोई झगड़े, आपके प्रॉपर्टी को लेकर अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं से झगड़े, ये चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, यही झाड़ू आपको कंपटीशन में जीत दिलाने का दम रखती है। आपको आपके इंटरव्यू में, किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में पास होना है। बड़े बड़े राजनेता जब अपनी परीक्षा में जाते हैं, यानी चुनाव में जाते हैं, तो अक्सर इस उपाय के जरिए अपनी जीत निश्चित करते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों वाले लोग बहुत पुराने समय से इस झाड़ू का उपाय अपनी सफलता के लिए करते हैं, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम कोई अटक रहा है, जहाँ पर आप करो और मरो वाली स्थिति में हो, या जो आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पायदान हो, आपकी मेहनत पूरी है, आपने पूरा पुरुषार्थ लगा दिया है, लेकिन आप किसी भी तरह की हल्की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। आप किसी ऐसे सफाई कर्मचारी को देखें जो आपसे उम्र में बड़ा है, उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लें और उससे 1 बार कहें कि ये झाड़ू आशीर्वाद के रूप में मेरे सर पर रख दो और मुझे मेरे एग्जाम में, इंटरव्यू में, मेरे कंपटीशन में जीत मिल जाए, उसका आशीर्वाद दे दो। और साथ में कुछ अपनी क्षमता के अनुसार आप उन्हें मिठाई या पैसे साथ में दान कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका पुरुषार्थ और आपकी किस्मत दोनों को पुश मिल जाता है। यहाँ पर राहु ये उस पहरेदार की तरह बन जाते हैं जिसके लिए कहा गया है कि जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, यानी ये वो बंदूक लिए हुए पहरेदार जो आपकी उस कंपटीशन में विजय के लिए आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, झाड़ू का प्रयोग आप अपने विवाह को जल्दी करवाने में भी कर सकते हैं। जिनकी भी शादी अटक रही है, परेशानी आ रही है, तो जूट वाला झाड़ू जो पत्तों से बनता है, अक्सर आप देखते होंगे जो सड़क किनारे बैठकर झाड़ू बेचते हैं, पत्तों जैसे वो झाड़ू नजर आते हैं, तो वो झाड़ू आपको लेनी है। उस पर थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन, एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर उसके हैंडल पर बांध देना है और उस झाड़ू को जल प्रवाह कर देना है किसी भी वीरवार के दिन। जब ये जल प्रवाह करेंगे तो उस समय मन में अपने विवाह के पूर्ण होने की कामना करनी है, तो आपको राहु का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती। यहाँ पर वो झाड़ू, उस पर पीली हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधना, राहु के नेगेटिविटी को बृहस्पति के जरिए विष्णु भगवान को अर्पित करते हुए प्रवाहित किया जाता है, ताकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार अपना आशीर्वाद उस इंसान को देती है ताकि उसका विवाह हो सके। दोस्तों, अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो आप किसी भी धर्म स्थान पर झाड़ू का दान करें, वहां पर खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाएं, वहां की सीढ़ियां साफ करें, वहां के टॉयलेट साफ करें। इससे आपका राहु धर्मी बनता है और आपके धन के रास्ते वो खोल देता है। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो वहां से आपका वो प्रॉपर्टी बिककर आपको उसमें मुनाफा मिलता है, पैसा आ जाता है। कहीं पर आपको कोई हिस्सा मिलना है तो वो आपको इस उपाय से मिल जाता है। कहीं पर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो इस उपाय के जरिए आपको वो धन वापस मिल जाता है। बड़े बड़े लोग इसको करते हैं। सिख समुदाय में तो आपने इसको बड़ा आम तौर पर देखा होगा कि वो गुरुद्वारे में जाकर वहाँ पर टॉयलेट साफ करने की, झाड़ू लगाने की अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। चाहे वो मर्सिडीज से आ रहे हों, चाहे बड़े कारोबारी हों, बड़े राजनेता हों, बड़े पद पर हों, लेकिन धर्म स्थान पर जाकर राहु को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करते हैं। दोस्तों, झाड़ू का संबंध सफाई से है। अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप किसी धर्म स्थान पर सफाई के जो सामान होते हैं, जैसे पोछा, हारपिक, झाड़ू, साबुन, इन चीजों को भी दान करके काफी हद तक राहु को अपने फेवर में कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक उपाय मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं, जब चारों तरफ से आप घिर गए हों, दुश्मन पूरी तरह से आपको घेरे में बना चुके हों, आपके ऊपर दुश्मनों ने झूठे इल्जाम लगा दिए हैं, आपके पीछे पुलिस घूम रही है, या आपकी जमानत नहीं हो पा रही है, या कोई ऐसी बीमारी जो बिल्कुल किसी के पकड़ में नहीं आ रही है, दिन पर दिन सारे ट्रीटमेंट फेल होते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये एक उपाय बड़ा कारगर होता है। आपने तीले वाला झाड़ू लेना है, उसके जो हैंडल पे तार लगी होती है या धागा लगा होता है,
उसको खोल देना है और किसी ऐसे चौराहे पे जो सुनसान चौराहा है वहां पर चौराहे के बीच में उसे छोड़ देना है और उस रास्ते से दोबारा 24 घंटे के अंदर नहीं आना है। और जब आप ये झाड़ू खोल के रखेंगे तो उस समय पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान कर लेंगे। इस उपाय से बड़ी चारों तरफ से एकदम घुटने वाली जब स्थिति हो जाती है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।